तो चलिए आज आप लोग को हम बताएंगे कि इंग्लिश का बेस, यानी कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि इंग्लिश का जन्म कब हुआ, इंग्लिश आया कहाँ से, कब से शुरू हुआ और इंग्लिश क्या है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं आप लोग का, इंग्लिश फ्रॉम द बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश है क्या? तो इंग्लिश एक आज के डेट में इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और भारत में उसको लिंक लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंक लैंग्वेज। इंग्लिश कब अस्तित्व में आया तो जान लीजिए 449 ईस्वी में। कब? 449 में यह अस्तित्व में आया। उस समय मात्र एक ब्रिटिश आइलैंड की एक भाषा थी, यानी पूरे विश्व के एक छोटा सा जो है कि है ना द्वीप, एक ब्रिटिश आइलैंड, वहीं की भाषा थी। लाया किसने? तो उनका नाम है जर्मैनिक ट्राइब्स। तो सर ये क्या है जर्मैनिक ट्राइब्स? तो रेलवे में जाते होइएगा, रेलवे में देखो 10 रुपये का किताब मिलता है, वहां पर जो है ना कि जितना परेशान करने वाली क्वेश्चन होगा ना वो सब डाला रहेगा। वेन वाज इंग्लिश बॉर्न। इंग्लिश को बेटा थोड़े सा माँ के कोख से पैदा होगा या सीजर कर उसको बाहर निकालेंगे। भाषा था, डेवलप हुआ। लाया कौन? जर्मैनिक ट्राइब्स। जर्मैनिक ट्राइब्स ने ब्रिटेन पर आक्रमण किया और वहां के लोगों को मार डाला। जे कुछ बच गए वो रह गए, क्योंकि पहले की लड़ाई कैसे होती थी? मुगदर से। मुगदर मतलब कि पत्थर वाला, कि एक बार लगा तो आदमी वही कहा कि अच्छा तो हम चलते हैं। ठीक, लड़ाई हुआ। ये जर्मैनिक ट्राइब्स 3 गो आदिवासी थे। कौन कौन थे भैया? एगो एंग्लो, एगो के नाम था सेक्सन, एगो के नाम था जूट्स। ये तीनों अलग अलग, जैसे कि तेली, बनिया, सूढ़ी, मन उदाहरण बोले वो सब नहीं था वहां। ये 3 गो आदिवासी लोग मिलकर एक साथ प्लान बनाकर ब्रिटेन पर आक्रमण किया, और ब्रिटेन पर आक्रमण किया तो उसको हरा दिया। हरा दिया तो ये तीनों आदिवासी पूरा आकर ब्रिटिश में बस गया। तो इस सब के भाषा था, है ना। इस सब को कौन भाषा था? तो ये लोग जो भाषा बोलते थे वो बोलते थे जर्मैनिक या टियोटॉनिक। टियोटॉनिक। इन लोगों ने आपस में मिलकर एक भाषा का डेवलप किया जिसका नाम पड़ा इंग्लिश ना, इंग्लिश। ये वाला, ये नाम पड़ा इसका इंग्लिश। इंग्लिश का प्राचीन नाम क्या था? इंग्लिश, है ना। और इंग्लैंड का पहला नाम क्या था? तो सबसे पहला नाम इंग्लिशियन। क्या? ओकरा बाद 10वीं शताब्दी में नाम पड़ा इंग्लैंड। क्या? ओकरा बाद उसका नाम पड़ा इंग्लैंड, जिसे हम लोग जानते हैं। और आज ये पहले प्राचीन नाम है इंग्लिश, अब हम इसको क्या बुलाते हैं? इंग्लिश। क्या बुलाते हैं? इंग्लिश। तो सोचिए कि इंग्लिश यहां से चलते हुए यहां तक पहुंच गई ना। इसको लाया कौन? जर्मैनिक ट्राइब्स। ठीक। और इंग्लिश यहां आई तो इंग्लिश 3 भाग में टूट गई। एक नंबर 449 से लेकर 1066 तक ये सिर्फ यही लोग बोलते थे, कुछ ब्रिटिश के लोग और कुछ ये लोग मिलकर। उसके बाद दूसरा फेज आया इंग्लिश का 1150 से लेकर 1500 ईस्वी तक। ये कहते हैं, इसको कहते हैं ओल्ड इंग्लिश। इसमें जो लिखा गया उसको बोलते हैं मिडिल इंग्लिश। ये तीसरा नंबर में जो लिखा गया 1500 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक, इसको कहा गया यानी मॉडर्न इंग्लिश। और 1900 चौथा में 1900 से लेकर अप टू नाउ, मतलब अब तक जो बोला जाता है उसे बोलते हैं हम लोग न्यू इंग्लिश। कौन इंग्लिश? तो सर थोड़ा इसका कहानी नहीं बताइएगा, इतना डिप में ले गए थे तुम लोग को? हाँ, पीके सर जब पढ़ाते हैं तब बिना पीले पढ़ाते हैं। अब कौन डिश लग जाएगा में सीडी में? अब किताब तो हमारे पास है नहीं, तो डिश लग गया। आनंद लो इसका। 449 में ओल्ड इंग्लिश था, जो आज हम आपको दिखा देंगे, पढ़ने के लिए देंगे तो पढ़ नहीं पाइएगा।
क्योंकि जब आपका पीके सर खड़ा है वो जब नहीं पढ़ पाए तो 8,000 का महीना देकर हम एगो टीचर रखे थे पढ़ने के लिए जब पीजी किए तब। उसके बाद 1150 से 1500 में इंग्लिश में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होकर क्या हुआ, 1476 में 1476 में पहला प्रिंटिंग प्रेस बना। कथी बना? छपखाना वाला मशीन। कब? 1400। यही वाला में हुआ था ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, यानी कि बड़ा बड़ा वर्ड को छोटा करने की प्रक्रिया। और 15वीं शताब्दी से ये वाला दिन था, आप सब लोग को मालूम होगा, है ना। थोड़ा इतिहास में ले चलते हैं, इंग्लिश पढ़ाने के लिए इतिहास पढ़ाना पड़ता है। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश में क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, तो ब्रिटिश को अपना जो है कपड़ा बेचने के लिए विश्व व्यापार बाजार चाहिए, तो विश्व में बाजार खोजने लगा था। जहां जहां गया ना वहां वहां सब जगह इंग्लिश छोड़ दिया, तैका तूला। वो क्या किया कि जहां जहां गया तो इंग्लिश तो छोड़िए दिया, और उन्हों के भाषा के इंग्लिश से बना दिया। जैसे यहाँ आया तो एक औरत के देखा साड़ी पहन लेते, कहा व्हाट इज दिस, तो यहाँ बोला कि सर दिस इज साड़ी। बोला व्हाट साड़ी? बोला सर साड़ी इज अ ड्रेस वुमेन वेयर। तो बोलो राइट डाउन इन द डिक्शनरी दिस काइंड ऑफ क्लोथ इज लुक्स साड़ी। एगो आदमी धोती पहन के आया तो व्हाट इज दिस? द धोती। यहाँ तक कि अब इंग्लैंड में जो सामान था वो नाम पता था, और वो सामान था खाली हमारा भारत में था। अब वो छोड़िए, एगो विदेशी घूमने आया है ना, तो कहा कि लेट मी इंडिया, आई वांट टू सी होल इंडिया। तो बोला चलिए सर आपको पूरा इंडिया दिखाते हैं। ले गया इंडिया दिखाने के लिए, तो एगो खूंटा देख लिया। बोला हे मैन स्टॉप हियर, आई वांट टू नो व्हाट इज दिस। बोला सर इस साला कैसे कहें कि क्या है? बोला सर दिस इज खूंटा। बोला व्हाट खूंटा? चला खूंटा एकरा कैसे कहे? बोला सर हाफ पीट ढूका हाफ पीट उठा, दैट इज खूंटा। बोला ओ या वेरी गुड लेट्स फ्लो, आगे बढ़ो। गया तो बोला ओ आई एम वेरी हंग्री।